अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले 2.5 मिलियन लोग डेली बेस पे कॉइन मार्केट कैप एप्लीकेशन को विजिट करते हैं ताकि वो ये जान सके कि कौन सा कॉइन ऊपर जाने वाला है, कौन से कॉइन का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, कौन सा कॉइन नीचे गिरने वाला है, ताकि वो इन्वेस्ट करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन, इस वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि किस तरह ये बताती है कि कौन सा कॉइन ऊपर जाने वाला है और कौन सा कॉइन है जो वो नीचे डंप करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हमने सिंपल गूगल ब्राउज़र पे सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो पहले वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये वाले हमारे पास। ये हमारे इतने ज़्यादा काम नहीं आने वाले क्योंकि ये इनमें ऑप्शंस में कुछ इतना ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सबसे पहले हम ये आपको नज़र आ रहा होगा पहला बॉक्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है मार्केट कैप। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस वक्त टोटल क्रिप्टो मार्केट में जितना वॉल्यूम है ना, वो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। इसका मतलब इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में टोटल वॉल्यूम जो है वो 3.86 ट्रिलियन डॉलर जो है हमारे पास ये इस वक्त क्रिप्टो का मार्केट कैप है। उसके साथ आगे हमें एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है CMC 100। अब इस CMC 100 का क्या मतलब है? इस CMC 100 का मतलब क्या है? ये CMC 100 हमें ये बताता है कि टॉप जो है 100 कॉइन्स जो क्रिप्टो मार्केट में मौजूद हैं इस वक्त, उनमें जो है कितना वॉल्यूम है, कितना पैसा लोगों का पड़ा हुआ है। उसके बाद नीचे हमारे पास एक और बॉक्स है जिसमें हमें ये बताया गया कि फेयर एंड ग्रीड। ये दोस्तों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका मतलब क्या है, चलिए सीखते हैं कि ये हमें बताता है कि इस वक्त मार्केट में फेयर कितना है या ग्रीड कितना है। फेयर एंड ग्रीड का मतलब कि ग्रीड है तो इसका मतलब लोग जो है लालच कर रहे हैं, कोई भी कॉइन ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग कर रहे हैं क्योंकि कॉइन ऊपर जाने वाला है, लालच कर रहे हैं। और फेयर का मतलब है कि लोग इस वक्त जो है वो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, इस वक्त मार्केट में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। ये होता है फेयर एंड ग्रीड। उसके बाद हम दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो हमारे सामने ये देखें इस तरह कुछ जो है वो कॉइन्स नज़र आ रहे होते हैं। ये साथ में हमारे पास ये इधर हम ये हमारे पास कॉइन्स मौजूद है, ये सारे हमारे पास कॉइन्स मौजूद हैं, उनके नाम मौजूद हैं और ये साथ में उनकी नंबरिंग मौजूद है। नंबरिंग मतलब कि ये बाइनांस में या जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हैं या पूरी क्रिप्टो मार्केट में ये रैंक कितने नंबर पे कर रहे हैं या कितने नंबर पे रैंक कर रहे हैं। अब BTC जो है वो क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा कॉइन है तो ये सबसे ऊपर आ रहा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है हमारे पास? दूसरे नंबर पे हमारे पास इथेरियम है। तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा है? XRP है। चौथे नंबर पे कौन सा है हमारे पास? USDT है। पांचवें नंबर पे कौन सा है हमारे पास? BNB है। तो ये हमें बताता है कि जो टॉप कॉइन्स होते हैं ना मार्केट के बारे में, कॉइन्स जो मार्केट के होते हैं, ये हमें वो बताता है कि इस वक्त मार्केट के जो टॉप कॉइन्स चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं। उसके उसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ NFTs भी देखने को मिल जाती हैं। इनका बेसिकली ये NFT जैसे हम बाय करते हैं सेल करते हैं, इनका कोई ज़्यादा हमें काम नहीं क्योंकि हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो बेसिकली कैसे देखा जाता है कि कोई कॉइन जो है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। सबसे पहले आप फ़र्ज़ कर लें BTC है, आपने देखना है ये हमारे पास यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये 24 घंटे में जो कॉइन है वो कितना नीचे गिरा है। ये देखें H1 की परसेंटेज या 0.02% जो BTC है वो 1 घंटे में जो है वो ऊपर गया है। ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि ये ऊपर गया है। और आगे हमें बताया जा रहा है कि 24 घंटे में ये जो BTC है 0.72% जो है इसने पंप किया है, ठीक है ना। और लास्ट 7 डेज़ का हमें बताया जा रहा है कि इसने लास्ट 7 डेज़ में 6.63% जो है इसने नीचे की तरफ अपना मूव दिया है। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे हमें बताया जा रहा है मार्केट कैप। मार्केट कैप का क्या मतलब है कि इस वक्त लोगों का कितना पैसा इस BTC में इन्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में होगा उतना ज़्यादा मार्केट मूव देगी, उतना ज़्यादा आपका पैसा सेफ रहेगा। तो जब मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम हो तभी हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसके बाद हमें आता है वॉल्यूम। 24 घंटे में हमारे पास कितना वॉल्यूम है ये देखें, 71 मिलियन जो है हमारे पास 24 घंटे में ये हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम आया हमारे पास BTC में। इसके आगे हमें बताया जा रहा है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई की इस वक्त मार्केट में BTC की कितनी सप्लाई है, तो ये हमारे पास कितना 19.9 मिलियन BTC की सप्लाई मार्केट में हो चुकी है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास
इसके बाद अब अगर हम थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसका प्रॉपर ग्राफ मौजूद है 7 डेज़ का, कि ये देखें किस तरह BTC लास्ट 7 डेज़ में हमें नीचे की तरफ इसने मूव दिया। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि 6.63% ये इसने नीचे की तरफ मूव दिया, और ये ग्राफ भी हमें बता रहा है कि पिछले वीक लास्ट BTC जो है वो करंटली नीचे ही गिरता जा रहा है, ठीक है ना। अब हमने कैसे चेक करना है कि जो कॉइन है हमारे पास, कोई भी कॉइन है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको टॉप 10 या 20 कॉइन्स जो हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे कॉइन्स होते हैं। अगर थोड़े टाइम के लिए नीचे जाते भी हैं तो वापस ऊपर आ जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम XRP को ले लेते हैं और इसके पीछे फंडामेंटल्स जैसे एनालिसिस हम करते हैं, वो देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होते हैं। हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि इसका डाटा हमारे पास लोड होके आ रहा है सामने। आप इस पे जो है वो करंटली एक एक कॉइन को वो एनालिसिस कर सकते हैं। एक एक कॉइन का ये आपको बताता है कि ये मार्केट में ये कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसमें वॉल्यूम कितना है कितना नहीं, ठीक है ना। तो ये देखिए इस XRP में हमें ये वॉल्यूम बता रहा है इस वक्त 7.37 बिलियन मार्केट कैप इसका वॉल्यूम है, 7.37 बिलियन, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम है सिर्फ XRP का, ठीक है ना। और इसकी टोटल सप्लाई XRP कितनी है, 9.98 बिलियन इसकी मार्केट में जो है वो सप्लाई मौजूद है। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, हमें ये पूरे दिन का जो है वो डाटा दिखा रहा है कि कहाँ से मार्केट ऊपर गिरी, कहाँ से नीचे गिरी। नीचे हमारे पास टोटल वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें साथ में बताया जाता है कि यहाँ से जो मार्केट नीचे गिरी इसमें टोटल वॉल्यूम कितना होता है। और एक बहुत ही ख़ास बात दोस्तों मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा कि बुलिश और बैरिश। बुलिश में 88% है और बैरिश में जो है वो 12% है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 88% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि XRP अब ऊपर जाने वाला है, और सिर्फ 12% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो अब नीचे गिरने वाली है। तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा उसी साइड पे ही मूव दे सकते हैं जिस साइड पे लोगों के वोट ज़्यादा है, या जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये इस तरफ जा सकता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये नीचे हमारे पास इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस कंपनी की, XRP जो कंपनी है उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे देखिए हमारे तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब दिए जाते हैं। पहला सवाल है वाई XRP डम्प्ड एंड वाई XRP इज स्टिल वेरी बुलिश फॉर बिग रैली, ठीक है ना। ये हमें इस बात का जवाब देगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे सिंपली तो ये देखें कि ये हमें लेकर आया है उस पेज पे जहाँ पे इस बात का पूरा जवाब मौजूद है कि XRP क्यों पंप कर रहा है ऊपर की तरफ, और इसको जो ये बड़ा मूव इसने ऊपर की तरफ दिया है इसमें ये बड़ा मूव क्यों आया, ठीक है ना। नीचे अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो ये हमारे पास जो है वो अबाउट XRP, इसका क्या मतलब है कि XRP के, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि XRP के बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। फंडामेंटल्स की ये कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के साथ ये कॉइन अटैच है, कैसे ये कंपनी वर्क कर रही है, टोटल चीज़ें हमें जो है वो बताया गया है। यहाँ पे नीचे देखें ओवरव्यू में हमारे पास सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। सिर्फ XRP नहीं, आप जिस कॉइन मर्जी का चाहें यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कॉइन अब लॉन्ग टाइम ऊपर सर्वाइव करेगा या नहीं, नीचे गिरने वाला है, इसमें मार्केट में वॉल्यूम कितना है। ये देखें तकरीबन हर एक कॉलम में हमें सेपरेट यहाँ पे H1 मतलब 1 घंटे का जो मूव आया है वो बताया गया है। यहाँ पे हमें 24 घंटे का मूव बताया गया है। यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ पिछले लास्ट वीक में इस कॉइन ने किस तरह परफॉर्म किया है ये हमें बताया जा रहा है। ये मार्केट कैप है कि इस वक्त इसमें कितना ज़्यादा पैसा मार्केट कैप है या पैसा मौजूद है। ये हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है ट्रांजैक्शंस के इस वक्त 24 घंटों में इस कॉइन में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है। और ये साथ में हमें पीछे वाली साइड में हमें दिया जा रहा है इसका जो है सप्लाई के इस वक्त मार्केट में इसकी कितनी ज़्यादा सप्लाई मौजूद है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने यूज़ करनी, जब भी आपने किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना है सबसे पहले आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखकर ट्रेडिंग करनी है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करके और इन चीज़ों को देखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा। तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।